पिता का प्यार अनमोल होता है। वह हर कठिनाई में अपने बच्चों की मुस्कान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिलों से भी लड़ा जाता है। कभी कभी मुस्कान सबसे बड़ा हथियार होती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। एक पिता जिसने अपने बेटे को दुनिया की सबसे भयानक सच्चाई से बचाने के लिए एक खूबसूरत झूठ का सहारा लिया। ये कहानी है प्यार, त्याग और एक पिता की हिम्मत की। ये कहानी है लाइफ इज ब्यूटीफुल की। आज की हमारी इस फिल्म ने 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल ये फिल्म दिखाती है कि कैसे जिंदगी के हर पल बदलते रहते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। ये कहानी 1939 में इटली में शुरू होती है, जहां एक गाड़ी में 2 दोस्त गुइडो और फेरुचियो सफर कर रहे होते हैं और तभी अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। लेकिन किसी तरह से वे इसे किनारे पर रोक लेते हैं और अब वे किसी तरह से अपनी गाड़ी को ठीक करते हैं। तभी गुइडो की नजर एक फार्म हाउस पर जाती है जहाँ एक छोटी बच्ची गाय का दूध निकाल रही होती है। गुइडो उससे मजाक में कहता है कि वह इस जगह का राजकुमार है और वहीं अचानक एक लड़की डोरा खिड़की से गिर जाती है और गुइडो उसे बचा लेता है और पूछता है कि क्या वह हमेशा इसी तरह से बाहर आती है। डोरा बताती है कि नहीं, मधुमक्खी के काटने से वह डर गई थी और गिर पड़ी। अब गुइडो को पहले ही नजर में डोरा से प्यार हो जाता है। अब गुइडो उसके मधुमक्खी का जहर निकाल देता है, जिस पर डोरा उससे कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। और इसके बाद गुइडो उसके फार्म हाउस से कुछ अंडे लेता है और वहां से चला जाता है। अब गुइडो और फ्रेचियो अपने अंकल के घर जाते हैं और वहां गुइडो के अंकल उन्हें रहने के लिए एक घर दिखाते हैं और उन दोनों को वहां छोड़कर खुद होटल चले जाते हैं। दरअसल गुइडो अपना बुक स्टोर खोलना चाहता है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है जो उसके पास नहीं होते, इसलिए वह लोन लेना चाहता है। अब इसके बाद गुइडो लोन के लिए एक ऑफिस जाता है जहाँ उसे एक महिला मिलती है जो गुइडो को लोन देने से साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ का ओनर भी आ जाता है और गुइडो उससे भी कहता है कि मुझे लोन की आवश्यकता है, पर वह भी उसे लोन देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो ओनर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद गुइडो वहाँ एक खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और उससे गलती से एक गमला नीचे गिर जाता है जो उस ओनर के सीधे सिर पर गिरता है। अब गुइडो ओनर की मदद करने के लिए तुरंत नीचे जाता है। अब उसकी मदद करने से पहले गुइडो के पास जो अंडे होते हैं वे उसकी कैप में रख देता है और उसे पहनते ही वो अंडे उसके सर में फूट जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुइडो के पीछे दौड़ने लगता है। अब कुछ ही दूर जाने पर गुइडो डोरा से टकरा जाता है और गुइडो उससे कहता है कि देखिए आज हम फिर से मिल गए। और तभी गुइडो को याद आता है कि उसके पीछे तो पोस्ट ऑफिस का ओनर पड़ा है, इसलिए गुइडो डोरा से कहता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हम फिर कभी मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन गुइडो और फ्रेचियो कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें डोरा दिख जाती है। अब गुइडो डोरा को अपने दोस्त से मिलवाता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन डोरा मना कर देती है। और अब इसके बाद गुइडो एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगता है और यहाँ पर ही उसके अंकल भी काम करते हैं और उसी होटल में एक डॉक्टर भी रहता है जिसे पहेलियां सॉल्व करने का बहुत शौक है। एक दिन जब वो डॉक्टर किसी पहेली को सॉल्व नहीं कर पाता तो वो पहेली गुइडो को बताता है, जिसे गुइडो थोड़ी ही देर में सॉल्व कर देता है, जिससे वो डॉक्टर गुइडो से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। अब एक दिन इस होटल में रूम मिनिस्ट्री से एक व्यक्ति आता है जो अपनी बातचीत में गुइडो को बताता है कि दरअसल उसे एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए जाना है और ये वही स्कूल होता है जहाँ डोरा पढ़ाती है। अब इसके अगले दिन गुइडो नकली अधिकारी बनकर उस स्कूल में चला जाता है और वह वहाँ डोरा से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या हम इस रविवार को मिल सकते हैं, जिस पर डोरा उसे मना कर देती है। वह कहती है कि नहीं, मैं इस रविवार को अपने दोस्तों के साथ प्ले देखने जाऊंगी। अब संडे के दिन गुइडो भी प्ले देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो प्ले से ज्यादा डोरा को ही देखता रहता है। अब इसके बाद प्ले खत्म हो जाता है और बाहर बहुत ज्यादा बरसात हो रही होती है और डोरा अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही होती है और तभी अचानक गुइडो वहां पर उनके जैसी सेम ही गाड़ी लेकर आ जाता है। अब डोरा जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो उसे वहां पर गुइडो नजर आता है। अब डोरा गुइडो को देखकर एकदम शॉक हो जाती है। अब इसके कुछ देर बाद वो दोनों कंफर्ट फील करने लगते हैं और ये दोनों खूब हंसी मजाक करते हैं और इसके बाद वो डोरा को अपने घर छोड़ देता है और वहीं पर वो अपने प्यार का भी इजहार कर देता है, जिस पर डोरा बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। अब पूरी रात सोचने के बाद डोरा को भी लगने लगता है कि शायद वो भी गुइडो से प्यार करने लगी है। अब इसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि गुइडो अपना काम कर रहा होता है और वहाँ पर वो एमिको को देखकर अपना चेहरा छुपा लेता है और तभी वहाँ पर डोरा भी आ जाती है और एमिको डोरा के साथ डांस करने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि आज एमिको और डोरा की एंगेजमेंट होने वाली है। अब डोरा एमिको से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब जैसे ही वो गुइडो को देखती है तो उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। अब इसके कुछ ही देर बाद गुइडो एक सफेद घोड़े पर आता है और डोरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब इसके कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है कि गुइडो और डोरा शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा हुआ है जिसका नाम है जोशुआ।
अब गुइडो का सपना पूरा हो चुका है और उसने अपनी बुक शॉप भी खोल ली है। अब एक दिन जब गुइडो डोरा को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी बुक शॉप पर जा रहा होता है और तभी जोशुआ को एक केक पसंद आ जाता है और उसी शॉप पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुत्तों और यहूदियों का आना मना है। अब जोशुआ गुइडो से पूछता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। गुइडो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से नफरत करते हैं। अब इसके अगले दिन जोशुआ का बर्थडे होता है और सभी जोशुआ के बर्थडे के सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं और उधर डोरा अपनी माँ को लेने के लिए गई होती है और जैसे ही डोरा वापस आकर देखती है तो वो देखती है कि चारों तरफ घर का सामान बिखरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जोशुआ और गुइडो को जर्मन सैनिक कंसंट्रेशन कैंप भेज रहे होते हैं और वहां मौजूद सभी यहूदियों को ट्रेन में लेकर जाने वाले होते हैं और तभी वहां पर डोरा भी आ जाती है और वो भी अपने पति और बेटे के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। जोशुआ और गुइडो डोरा को ट्रेन में बैठते हुए देख लेते हैं। जब ट्रेन जर्मन बेस कैंप पहुंचती है तो गुइडो डोरा से मिलने के लिए भागता है लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं जिससे वो डोरा से नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पर आदमियों और औरतों को अलग अलग रखा जाता है। अब इस कैंप में सभी डरे हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम कि यहाँ पर किसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन गुइडो ये नहीं चाहता कि उसका बेटा जोशुआ भी डरे। अब गुइडो जोशुआ को समझाता है कि यहाँ पर हम एक गेम खेलेंगे जहाँ पर जर्मन सैनिक रोज हमें एक टास्क देंगे जिसे हमें पूरा करना होगा और ये गेम जो जीतेगा उसे एक बड़ा सा असली टैंक दिया जाएगा। अब इसके अगले दिन जर्मन सैनिक कैंप में आते हैं और सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर जर्मन किसे आती है, जिस पर गुइडो अपना हाथ खड़ा कर देता है और वो जर्मन सैनिक वहाँ के नियमों को बताते हैं लेकिन गुइडो वहाँ पर गेम के नियम बताने लगता है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी जर्मन नहीं आती। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके बेटे जोशुआ को ये लगे कि ये गेम है। अब यहाँ पर सभी यहूदियों से कैदियों की तरह बर्ताव किया जाता है। अब यहाँ पर सभी यहूदियों से कैदियों की तरह बर्ताव किया जाता है और उन पर जुल्म किए जाते हैं। अब इसके बाद डोरा और कुछ औरतों को दिखाया जाता है और यहाँ पर बुजुर्ग बच्चों और औरतों को अलग कर दिया जाता है जिसे देखकर डोरा कहती है कि कुछ तो इंसानियत है कि ये बच्चों और बुजुर्गों से काम नहीं करवाते, जिस पर एक औरत उसे बताती है कि बच्चों और बुजुर्गों को ये शावर लेने के लिए चैम्बर में भेजते हैं जहाँ पर उन्हें मार दिया जाता है। अब तक गुइडो भी सारा सच जान चुका होता है और वो अपने बेटे जोशुआ के पास आता है और वो जोशुआ से कहता है कि आज मैंने गेम में काफी पॉइंट पाए, क्या तुमने भी आज कोई गेम खेला? जिस पर जोशुआ कहता है कि मैंने कोई गेम नहीं खेला। गुइडो उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब हम गेम खेलेंगे और उसे बताता है कि तुम इस हॉल से बाहर नहीं जाओगे, अगर तुम बाहर जाओगे तो हम ये गेम हार जाएंगे। और उससे कहता है कि तुम इस हॉल से बाहर नहीं जाओगे, अगर तुम बाहर जाओगे तो हम ये गेम हार जाएंगे और अब तुम्हें छुपना होगा तभी तुम्हें गेम्स के पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर सबका मेडिकल करने आता है और ये वही डॉक्टर होता है जो जोशुआ से अपने पहेलियों के सवाल पूछा करता था। अब वो डॉक्टर गुइडो को देख लेता है और उसे पास कर देता है और बाकी सभी अनफिट कैदियों को मार दिया जाता है। अब गुइडो की हालत देखकर डॉक्टर को दया आ जाती है और आने वाली पार्टी में गुइडो को एक वेटर की नौकरी दिलवा देता है जिससे कि उसका मेडिकल दोबारा ना हो और वो जिंदा रह सके। अब इसके कुछ समय बाद गुइडो जोशुआ के पास आता है लेकिन जोशुआ वहाँ पर नहीं होता क्योंकि जोशुआ उससे नाराज होता है और वो थोड़ा डरा हुआ भी होता है और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जर्मन सैनिक सभी यहूदियों को मार देंगे और मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे वापस अपने घर जाना है। जिस पर गुइडो उससे कहता है ये सभी लोग हमें गेम में हराना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से चले गए तो हम ये गेम हार जाएंगे और उन्हें असली टैंक मिल जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद जोशुआ फिर से मान जाता है और वो खुश हो जाता है। अब गुइडो को डॉक्टर के कहने पर वेटर की नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर वो जर्मन बच्चों को देखता है जो खेल रहे होते हैं और यहाँ पर वो जोशुआ को भी लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि इस बॉक्स के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। अब जोशुआ उस बॉक्स को खोलता है और यहाँ पर सच में एक बच्चा होता है, जिस पर गुइडो जोशुआ से कहता है ये सभी यहाँ पर गेम खेल रहे हैं और तभी एक महिला गार्ड जोशुआ को देख लेती है और उसे एक जर्मन बच्चा समझकर अपने पास बुलाती है। दरअसल जोशुआ को छोड़कर सभी बच्चों को यहाँ पर मार दिया गया था। अब गुइडो जोशुआ को समझाता है कि उसके सामने तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना और इसके बाद वो महिला गार्ड जोशुआ को लेकर चली जाती है। अब इसके बाद हमें पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी जर्मन परिवार, जोशुआ और गुइडो भी होते हैं और यहाँ पर वो जर्मन डॉक्टर हालात सही ना होने की वजह से गुइडो से बात नहीं कर पाता और तभी यहाँ पर जोशुआ के मुंह से इटालियन में थैंक यू निकल जाता है, जिस पर यहाँ पर मौजूद जर्मन वेटर सब कुछ सुन लेता है और वो गार्ड्स को बुलाने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर कोई यहूदी बच्चा है। अब ये देखकर गुइडो डर जाता है और वो सभी बच्चों को इटालियन में थैंक यू बोलना सिखाता है और सभी बच्चे यहाँ पर इटालियन में थैंक यू बोलने लगते हैं। अब इसके बाद वो वेटर गार्ड्स को लेकर आ जाता है जहाँ पर सभी बच्चे इटालियन में थैंक यू बोल रहे होते हैं। अब ये देखकर गार्ड्स को काफी गुस्सा आता है और वो वेटर को काफी बुरा भला बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर गुइडो को अपने पास बुलाता है। अब गुइडो को लगता है कि डॉक्टर शायद उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो डॉक्टर अपने एक दोस्त की पहेली को उसके पास सोल्व करने के लिए आता है। अब ये सुनकर गुइडो काफी निराश होता है क्योंकि गुइडो की आखिरी उम्मीद ये डॉक्टर ही था।
अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैंप के चारों तरफ गोलीबारी की आवाजें आ रही होती है, क्योंकि अमेरिका ने इस कैंप को ढूंढ लिया था, जिस कारण यहाँ पर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अब गुइडो को ये पता चल जाता है कि अमेरिकन सुबह तक यहाँ पर आ जाएंगे और जर्मन सभी सबूत मिटाने के लिए सभी यहूदियों को मार डालेंगे। इसलिए वो जोशुआ को अपने साथ उसी बॉक्स के पास लेकर जाता है और जोशुआ को समझाता है कि अब हम ये गेम जीतने वाले हैं और हमें कुछ ही पॉइंट्स की और जरूरत है, इसलिए तुम्हें इस बॉक्स के अंदर छुपना होगा और अगर सुबह तक तुम इस बॉक्स से बाहर नहीं निकले तो हम ये गेम जीत जाएंगे और हमें बड़ा सा एक टैंक मिलेगा, और जब तक मैं ना आऊं या जब तक सुबह ना हो जाए तब तक तुम इस बॉक्स से बाहर नहीं आओगे। अब जोशुआ गुइडो की बात मानकर उस बॉक्स में छिप जाता है। अब गुइडो डोरा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे जर्मन सैनिक पकड़ लेते हैं और तभी एक सैनिक उसे मारने वाला होता है और एक सैनिक आकर उसे कहता है इसे यहाँ मत मारो, इसे दूसरी जगह पर लेकर जाओ। और जब वो सैनिक गुइडो को लेकर जा रहा होता है तो जोशुआ उसे देख रहा होता है और गुइडो भी उसे देख लेता है। अब गुइडो को भी पता चल चुका था कि शायद अब वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाएगा और ये उसका आखिरी समय है, इसलिए वो जोशुआ की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और वो ऐसे चलने लगता है जैसे वो गेम को खेलने के लिए जा रहा हो और जोशुआ को ये लगे कि वो गेम में पकड़ा जा चुका है और उसे इस गेम से बाहर कर दिया गया है। अब गुइडो को वो सैनिक साइड में ले जाकर अपनी गन से मार देता है। अब इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ से सभी जर्मन सैनिक और इटालियन लोग जा चुके हैं। अब चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर जोशुआ ये समझकर बाहर आ जाता है कि शायद अब गेम खत्म हो चुका है। अब जैसे ही जोशुआ सड़क के बीच में जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा टैंक आता है। अब उस बड़े से अमेरिकन टैंक को देखकर जोशुआ को लगता है कि मैंने और मेरे डैड ने इस गेम को जीत लिया है और अब ये टैंक मेरा है। पर सच्चाई तो ये है कि उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। हालांकि वो अंदर से बहुत दुखी था, डरा हुआ था, पर उसने अपने दुख को, अपने डर को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अब वो अमेरिकन सैनिक जोशुआ को अपने साथ में ले लेता है। अब जैसे ही वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं, जहाँ पर जोशुआ को अपनी माँ भी मिल जाती है और वो अमेरिकी सैनिक जोशुआ को अपनी माँ को दे देते हैं। अब अपने बेटे को पाकर डोरा काफी खुश होती है। अंत में हमें जोशुआ की आवाज सुनाई जाती है जो कहती है कि कैसे उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन प्यार और हौसले से हर दर्द को हंसी में बदला जा सकता है। एक पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो, इंसानियत, प्यार और उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। और इसी के साथ ही हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।